क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान 14 से 40 के बीच ही ज्यादा परेशान क्यों रहता है? हालांकि थोड़ी बहुत समस्या तो सबके जीवन में बनी रहती है, लेकिन ये 14 से 40 के बीच ही ऐसा क्या है जो इंसान बहुत परेशान रहता है? आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। पहले बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए। बचपन तो आराम से मौज मस्ती से कट जाता है, फिर जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होने लगता है तब उसे अनेकों चिंताएं घेरने लगती हैं। बच्चा जब 14 साल का हो जाता है तब उसके मन में अपने जीवन में कुछ करने और दुनिया को कुछ कर दिखाने की एक उमंग जाग जाती है। नया नया खून होता है तो ऐसा लगता है जैसे सब बहुत आसान है, और रणनीति बनाता है और असफल हो जाता है क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं मिला होता है। सब कुछ अपने मन से करना शुरू कर देता है, इसलिए बार बार असफल होता है। फिर जैसे जैसे उम्र थोड़ी और बढ़ती है, लगभग 20 से 25 के आसपास, और कोई सफलता अभी तक नहीं मिली होती है, तब दौर शुरू होता है तानों का। इंसान जहाँ जाता है वहाँ हर कोई सवाल करता है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कोई नौकरी मिली या नहीं। इंसान पहले से ही फ्रस्ट्रेशन में होता है और ये सवाल कान में और भी ज्यादा चुभते हैं। तभी आ जाते हैं पड़ोसी या रिश्तेदार और वो सामने ही दूसरे किसी सफल इंसान की तारीफ मारने लगते हैं, बताने लगते हैं कि शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया, मिश्रा जी का पुलिस में लग गया, अरे मोहन ने तो अपना व्यापार बहुत बढ़िया जमा लिया। और ये सब बातें जब इंसान सुन रहा होता है तब छुरी कलेजे के पार चल रही होती है। फिर उम्र आती है 25 से 30 साल के बीच की, तब लोग सब वही होते हैं, बस उनके सवाल बदल जाते हैं। अब हर कोई पूछता है शादी नहीं कर रहे हो, शादी की दावत कब दोगे, अरे तुम्हारी उम्र के लड़कों के तो बच्चे भी हो, वह देखो मिश्रा जी का लड़का कार ले ली और शादी हुई है 40 लाख की। तब इंसान सोच रहा होता है कि सबका काम बन जाता है, सबकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, बस मेरे साथ ही दिक्कत क्या है, भगवान मुझसे ही नाराज हैं क्या। और वो यही सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। कभी कभी तो कुछ लोग इन्हीं तानों की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर आती है 30 से 40 साल की उम्र, इंसान शादी कर लेता है और बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन काम की स्थिति नहीं सुधर पाती है। इंसान कोई ना कोई काम तो ढूंढ लेता है, लेकिन जो वो करना चाहता है वो अभी तक उसे नहीं मिला होता है। जैसी जिंदगी इंसान सोचता है वैसी अभी तक उसे मिली नहीं होती है, और यही सोचकर इंसान मन ही मन परेशान और दुखी रहता है कि मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता क्यों नहीं है। भगवान भी उन लोगों का साथ देते हैं जो अधर्मी हैं, गलत काम करते हैं। मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मुझे ऐसी जिंदगी जो नहीं मिली जो मैंने सोची थी। इसी सोच में उम्र गुजरती जाती है और इंसान 40 के पार निकल जाता है, तब जीवन का थोड़ा ज्ञान समझ आने लगता है। फिर इंसान जब 40 की उम्र में पहुंचा जाता है तब उसे अध्यात्म में थोड़ी रुचि आने लगती है। फिर वह सोचता है कि आखिर भगवान ने इस पृथ्वी पर हम सभी को क्यों भेजा है। इसी उलझन को वह अध्यात्म के माध्यम से जानने की कोशिश करता है, और उसे तब जाकर अनुभव मिलता है कि भगवान ने हमें किसी न किसी उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम कुछ ना बन पाए तो इसमें भी हमारा कोई दोष नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, जो पैसा नहीं कमाना चाहता। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में हर संभव प्रयास करता है, लेकिन सफल 1 से 2% लोग ही हो पाते हैं।
जो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, उनके साथ उनका नसीब चल रहा होता है। सिर्फ मेहनत करने से अगर सब कुछ होता तो मजदूर भी फैक्ट्रियों का मालिक होता। यहाँ हम किसी को ये नहीं बताना चाहते कि आप मेहनत करना छोड़ दें। यहाँ बात हो रही है मेहनती इंसान के सफल ना हो पाने की। मेहनत के साथ साथ नसीब भी जरूरी होता है। 14 से 40 वर्ष की उम्र में इंसान इसलिए ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि वह दिखावे की जिंदगी जीना चाहता है। वह सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वह एकदम मुझे मिल जाए, लेकिन भगवान सब कुछ धीरे धीरे देते हैं। इंसान के सब ख्वाब पूरे होते हैं, किसी के जल्दी होते हैं, किसी के देर से होते हैं, लेकिन ख्वाब जरूर पूरे होते हैं। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए 14 से 40 साल के लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इस मायावी दुनिया के जाल में फंसकर खुद को दुखी करते हैं। 40 साल के बाद इंसान समझ जाता है मेरे बस की कुछ नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली, जो कुछ है विधाता का लिखा हुआ है, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यही सोचकर धीरे धीरे इंसान का मन शांत हो जाता है और उसकी परेशानियां और मन में उठ रही उथल पुथल खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना।